ओम नमः शिवाय भक्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे, यही मेरी कामना है। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2026 के पहले प्रदोष व्रत के बारे में, जो गुरुवार 1 जनवरी के दिन आने वाला है। यह दिन बेहद शुभ माना गया है क्योंकि यह गुरु प्रदोष व्रत है और यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती दोनों को प्रसन्न करने वाला दिन होता है। इस व्रत का संबंध केवल भक्ति से नहीं है, बल्कि गुरु ज्ञान, धर्म और आत्मबल की शक्ति से भी है। इस दिन यदि श्रद्धा और भक्ति से उपवास रखा जाए और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाए तो समस्त पाप नष्ट होते हैं और जीवन में नई शुभ शुरुआत होती है। और भक्तों, इस बार यह व्रत साल की शुरुआत यानी 1 जनवरी को ही पड़ रहा है, इसलिए इसका पुण्य फल हजारों गुना अधिक माना जाता है। चलिए भक्तों, बात करते हैं इस दिन व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत की तिथि जो होगी वो प्रारंभ होगी 1 जनवरी को सुबह 10:12 पर और समाप्त होगी 2 जनवरी को सुबह 8:40 पर। इसलिए व्रत का पूजन समय रहेगा संध्या काल यानी शाम के समय, जब सूर्य अस्त होने के बाद त्रयोदशी तिथि रहे, यानी लगभग शाम 5:35 से 8 बजे तक का समय पूजा के लिए सबसे शुभ रहेगा। प्रदोष व्रत प्रत्येक चंद्र पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित एक व्रत है। जब यह व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है तो इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से धन, ज्ञान और संतति सुख प्रदान करने वाला माना गया है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं आपको इसकी पूजा किस प्रकार से करनी है, व्रत की तैयारी आप कैसे करें कि भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद आपको मिल सके। त्रयोदशी तिथि के दिन सूर्योदय से व्रत रखा जाता है, तो आप प्रातः स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और भगवान शिव की पूजा का संकल्प लें। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए व्रत का संकल्प जरूर लें और व्रत का संकल्प लेते समय मन में पूरी श्रद्धा और निष्ठा होनी चाहिए कि आप आज इस दिन का व्रत करेंगे और यह व्रत पूरी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ निभाएंगे। व्रती दिन भर फलाहार करें या निर्जला उपवास भी आप रख सकते हैं। प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के लगभग 45 मिनट बाद स्नान करके पुनः स्वच्छ वस्त्र पहने। पूजा स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती, साथ में नंदी, गणेश जी और कार्तिकेय की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। तिल के तेल या घी का दीपक जलाएं। गंध, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित करें। पंचामृत के लिए आप स्नान कराएं। शिवलिंग को दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से एक पंचामृत तैयार कर लें। फिर भगवान शिव के शिवलिंग को स्नान कराएं। साथ में जल, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, फल, पुष्प अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। अपनी इच्छा अनुसार आप मंत्र का जाप 21 बार या 108 बार कर सकते हैं। साथ में इस दिन शिव चालीसा या रुद्राष्टकम का पाठ करना भी इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। तो आप इस प्रकार से भजन गाएं और भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। शिवलिंग की 3 या 5 बार परिक्रमा जरूर करें। आप अगर घर पे शिवलिंग है तो आप चालीसा का पाठ करें और रुद्राष्टकम का पाठ करना भी शुभ माना जाता है, तो आपका व्रत पूरा जरूर होगा। रात में भगवान शिव का ध्यान करके व्रत का समापन करें। अगले दिन सुबह ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन करवाकर साथ में दक्षिणा भी अवश्य दें। उसके बाद अपना स्वयं प्रसाद ग्रहण करें और आप अपना व्रत उसके बाद खोल सकते हैं। चलिए भक्तों, सुनते हैं इस दिन की पावन पौराणिक कथा। आखिर इस दिन का महत्व क्या है। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। देवता, ऋषि मुनि सभी उनके दर्शन के लिए आते थे और अपने जीवन की समस्याएं सुनाते। एक दिन भगवान विष्णु स्वयं कैलाश आए और बोले, हे महादेव, यह प्रदोष तिथि का क्या रहस्य है जिससे इसका फल इतना महान कहा गया है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे विष्णु, सुनो, यह तिथि मेरी अत्यंत प्रिय तिथियों में से एक है। इसी प्रदोष के दिन मैंने देवताओं को असुरों के अत्याचार से मुक्त किया था। इसी कारण इस तिथि को प्रदोष कहा जाता है, जो त्रयोदशी के संध्या काल में आती है। फिर भगवान शिव ने कथा सुनाई। एक समय असुरों ने तीनों लोकों में अत्याचार मचाया हुआ था। देवता अत्यंत व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे।
ब्रह्मा जी ने कहा, अब केवल भगवान शिव ही तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं। तब सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे और प्रदोष के दिन संध्या काल में शिव जी की उपासना करने लगे। उन्होंने बेलपत्र, धतूरा और गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक किया और बार बार प्रार्थना की, ओम नमः शिवाय। हे देवादिदेव, हमारी रक्षा करें। शिव जी प्रसन्न हुए और बोले, आज के दिन जो भी मेरा यह प्रदोष व्रत करेगा उसका जीवन सभी दुखों से मुक्त होगा। उसके सारे पाप भस्म हो जाएंगे और वह मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। तब से भक्तजन इस तिथि को उपवास, संध्या पूजन और सिर ध्यान में लीन रहते हैं। एक बार राजा चंद्रसेन भी उज्जैनी में राज्य करते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और हर प्रदोष को उपवास भी करते। एक दिन एक गरीब बालक शिवांग ने देखा कि राजा शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं। उसने भी निश्चय किया कि वह भी प्रदोष का व्रत करेगा। बालक ने बिना भोजन किए केवल जल पीकर संध्या के समय में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। रात में शिवजी प्रकट हुए और शिवजी ने कहा, वत्स, तेरे इस नन्हे प्रयास ने मुझे प्रसन्न कर दिया। आज से तू धनवान और पुण्यवान होगा। बालक के स्पर्श मात्र से पूरा गांव समृद्ध हो गया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि प्रदोष व्रत में भाव और श्रद्धा ही सबसे बड़ा साधन है, सामग्री या संपत्ति नहीं। प्राचीन काल में देवता, दानव और मनुष्य तीनों ही लोग भारी कष्ट में थे। चारों ओर अधर्म का बोलबाला हुआ करता और लोगों में भय और दुख का वातावरण फैला हुआ था। देवगुरु बृहस्पति यानी गुरु भी अपने शिष्यों सहित चिंतित रहते थे कि कैसे संसार में फिर से धर्म की स्थापना होगी। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान करते हुए कहा, हे देवादिदेव महादेव, आप ही त्रिलोकी के स्वामी हैं। आप कृपालु हैं, आप ही भक्तों के दुख हरने वाले हैं। आज मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया अपने भक्तों पर दया करो। गुरु बृहस्पति की इस प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव कैलाश से प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे बृहस्पति, आज जो त्रयोदशी का दिन है यह मेरा अत्यंत प्रिय दिन है। यदि कोई भक्त इस दिन श्रद्धा से मेरा व्रत करे और प्रदोष काल में मेरी पूजा करे तो उसके जीवन के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से इस दिन का महत्व पूछा। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, सुनो, जब त्रयोदशी तिथि गुरुवार को आती है तब वह गुरु प्रदोष कहलाती है। यह व्रत अत्यंत दुर्लभ और सब पापों का नाश करने वाला है। इस दिन जो भक्त श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करता है, मैं स्वयं उस पर प्रसन्न होकर उसे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करता हूँ। शिवजी ने पार्वती माता को आगे बताया, एक समय मेरे प्रिय नंदी ने भी यही व्रत किया था। पहले वह एक साधारण गोपालक था पर अत्यंत भक्तिशील था। उसने एक गुरु के आदेश से गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत करने का संकल्प लिया। वह दिन भर उपवास रखता, संध्या के समय शिवलिंग का पूजन करता और बेलपत्र, धतूरा, साथ में जल, पुष्प अर्पित करता। ओम नमः शिवाय का जाप वह करता रहता। उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर मैं उसके समक्ष प्रकट हुआ और कहा, वत्स, आज से तू मेरा वाहन और परम भक्त कहलाएगा। तब से वह नंदी नाम से प्रसिद्ध हुआ और सदा मेरे साथ कैलाश पर विराजमान है। भगवान शिव ने कहा, इस प्रकार जो भक्त गुरु प्रदोष व्रत करता है उसे भी उसी प्रकार की भक्ति और सम्मान प्राप्त होता है। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, इस दिन उपवास, पूजा और दान करने से मनुष्य के जीवन में गुरु की कृपा स्थायी होती है। उसे सद्गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होता है और उससे सभी कष्ट, रोग तथा दरिद्रता का अंत हो जाता है। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, हे महादेव, आपने यह दिव्य व्रत रहस्य बताया, इससे लोगों का कल्याण होगा। भगवान शिव बोले, जो कोई इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा या सुनाएगा उसे अनंत पुण्य प्राप्त होगा। उसके जीवन में गुरु का सानिध्य और मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। प्राचीन समय में एक नगर था जिसका नाम भद्रपुरी था। वहाँ एक परम धर्मनिष्ठ और दयालु राजा राज करते थे। उनका नाम था राजा चंद्रशेखर। वे सदा ब्राह्मणों का सम्मान करते, गरीबों को दान देते और सत्य के मार्ग पर चलते थे। फिर भी उनके जीवन में एक बड़ा दुख भी था। उनके कोई संतान नहीं थी।
राजा और रानी ने अनेक यज्ञ किए, तीर्थों की यात्रा की, पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। धीरे धीरे राजा निराश हो गए और ईश्वर की कृपा पर संदेह करने लगे। एक दिन गुरुवार की सुबह एक महात्मा साधु उनके द्वार पर आए। वे तेजस्वी और शांत चित्त थे। राजा ने उनका आदरपूर्वक स्वागत भी किया, उनके पांव धोए और उनको भोजन कराया। भोजन के पश्चात साधु मुस्कुराए और साधु ने कहा, राजन, तुम्हारे मन में जो दुख है मैं जानता हूँ। तुम शिव भक्त हो, किंतु तुम्हारी आराधना में गुरु तत्व की कमी है, इससे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही। इस गुरुवार को आने वाली त्रयोदशी तिथि को श्रद्धापूर्वक गुरु प्रदोष व्रत करो, भगवान शिव तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे बताइए इस व्रत की विधि क्या है। साधु ने कहा, उस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो, दिन भर उपवास रखो, सायकाल सूर्यास्त के पश्चात शिवलिंग की पूजा करो, पंचामृत स्नान कराओ, साथ में बेलपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करो और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए गुरु का ध्यान करो। पूजा के पश्चात ब्राह्मण या साधु को भोजन कराकर दक्षिणा दो। यह कहकर साधु आशीर्वाद देकर चले गए। राजा चंद्रशेखर और रानी ने उस दिन पूर्ण श्रद्धा और नियम से व्रत किया। सायकाल भगवान शिव का भव्य पूजन किया। पूजा के समय उन्होंने अपने हृदय में कहा, हे महादेव, हे गुरुदेव, आज मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी जीवन नौका पार लगाइए। रात्रि में जब राजा विश्राम कर रहे थे तब उन्होंने स्वप्न में देखा कि भगवान शिव और माता पार्वती उनके समक्ष खड़े हैं। भगवान शिव ने कहा, राजन, तुमने गुरु प्रदोष व्रत श्रद्धा से किया है, इसलिए तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम्हें शीघ्र ही एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। सुबह उठकर राजा ने रानी को यह स्वप्न सुनाया। कुछ समय पश्चात रानी ने एक सुंदर और बुद्धिमान पुत्र को जन्म दिया। समस्त राज्य में आनंद छा गया। समय बीतने के बाद वही पुत्र बड़ा होकर महान ज्ञानी और धर्मात्मा बना। राजा चंद्रशेखर ने अपने जीवन के अंत में भगवान शिव की आराधना करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया। तब एक आकाशवाणी हुई, जो मनुष्य गुरु प्रदोष व्रत करता है उसके जीवन से सभी दुख, दरिद्रता और दोष समाप्त हो जाते हैं, और जो इस कथा को श्रद्धा से सुनाता है या सुनता है उसे भी संतान, समृद्धि और गुरु की कृपा प्राप्त होती है। गुरु प्रदोष व्रत केवल शिव पूजन नहीं, यह गुरु शरण और भक्ति का प्रतीक भी है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है और उसका जीवन ज्ञान, प्रेम और सफलता से भर जाता है। तो भक्तों, यह थी गुरु प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। तो आप भी इस दिन का व्रत जरूर करें और भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाएं। तो भक्तों, यह थी गुरु प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी। इस दिन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ में पूजा विधि और इस दिन की पावन कथा। भगवान शिव की कृपा से यह व्रत करने वाला हर भक्त अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करता है। आप यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए करें या गुरु कृपा और ज्ञान के लिए। भगवान भोलेनाथ सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। इस दिन शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं और अपने हृदय से भगवान की प्रार्थना अवश्य करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ भी शेयर करना न भूलें, ताकि उनको भी भोलेनाथ की भक्ति और ज्ञान का आनंद मिले। तो भक्तों, फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। आपको नई जानकारियां सही समय पर मिलेंगी। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय महाकाल।